क्या है? ये तीन लोक जीव के चेतना के तीन लोक होता है, जागृत, सुसुप्ति और स्वप्न। जीव इन्हीं तीन अवस्थाओं में रहता है। जीव इन्हीं तीन अवस्थाओं में ही रहता है। जागृत का क्या मतलब? जानहि जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब इंद्रियों का विषयों से वैराग्य हो जाए तब जानिए वह जीव जो है जाग गया, उसकी जागृत अवस्था में वो है। जागना क्या? जैसे आंखों का विषय देखना। हम क्या देखते हैं यह हमारे पर निर्भर है कि हम जा करके पिक्चर हॉल में 3 घंटा पिक्चर देख करके बिता लो, या मोबाइल में गलत सीन देख करके बिता लो, या भगवान की चर्चा में, भगवान की लीला में बिताओ। इसके लिए जीव स्वतंत्र है। यह जीव के हाथ में है कि जीव क्या कर सकता है। यही समय गपशप में पार्क में जाकर के भी बीत सकता था, यही सत्संग में भी बीत रहा है ना। कान को क्या सुनना है? अभी झगड़ा होना शुरू हो जाए चौराहे पर तो यह सब छोड़ करके लोगों का ध्यान चला जाएगा क्या होगा, है ना। अभी कुछ चटपटा चीज बनने लग जाए तो जीव इससे पानी टपकने लगेगा। यह जीव, यह इंद्रियों का विषय है। इन्हीं विषयों से जीव को हटना है। अब मुंह में पानी तो आ गया नाम लेने से लालच कर। तो नर्तन कहु बारिधि बहुबेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, है ना। आदमी कहता है भगवान क्या कृपा की है हमारे, क्या किया है भगवान ने। भगवान कह रहे हैं नर्तन कहु बारिधि बहुबेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये सांस जो है जा रही है आ रही है, परमात्मा की कृपा है। कोविड के सेकेंड फेज में 15 दिन में पता चल गया था सारे सृष्टि के लोगों को जो है कि पता नहीं अगली सांस जाए कि न जाए। लोग सिलेंडर की व्यवस्था करना शुरू कर दिए थे, मारा मारी हो गया था। तब समझ में आई कि सांस क्या थी। यही हनुमान जी महाराज हैं। ये सांस जो है यही पवन सुत है ना। हनुमान जी गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित हैं और यही सांस जा रही आ रही है हनुमान जी। इन्हीं को साध लिया जाए तो फिर जो है किसी चीज की जो है दिक्कत नहीं, जीवन सुधर जाएगा। इसी जीवन को सुधारने के लिए विभिन्न तरह से विभिन्न ऋषियों ने, महात्माओं ने अलग अलग रूप में अपने अपने हिसाब से जीव को चिताया है। इसी जीव को समझाने के लिए कि जीव का जीवन कैसे सफल हो, कलिपावन अवतार गोस्वामी जी ने जो है रामचरितमानस की रचना करी। इसके पहले श्रीमद् भागवत गीता रचा गया जिसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति 3 रास्ते बताए गए। कोई ज्ञान से परमात्मा को जान ले, कोई भक्ति से जान ले, कोई कर्म से जान ले, कर्म करके जान ले, निष्काम कर्म करके जान ले, परमात्मा को प्राप्त कर ले, कोई भक्ति करके प्राप्त कर ले, कोई ज्ञान के माध्यम से शास्त्र के पुराणों का अध्ययन कर ले। गोस्वामी जी ने एक और रास्ता बड़ा सुगम निकाल दिया। क्या बनाया कि 3 घाट तो बनाया ही, ज्ञान, भक्ति, कर्म और चौथी शरणागति। किसी जीव को कुछ भी नहीं आता, वो केवल एक नाम का आधार पकड़ करके चले, नाम का सुमिरन करे, या किसी संत महात्मा पुरुष किसी के शरणागति में हो जाए तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ताकत उसका जोग क्षेम सब मैं वहन करता हूँ। जो जिस भाव से पूजता है उसी भाव से उसकी मैं फल देता हूँ, पूजा करता हूँ। तो 4 घाट जो बनाया गोस्वामी जी ने, प्रथम घाट ज्ञान का बनाया, ज्ञान घाट को बनाया। ज्ञान घाट के वक्ता है भूत भावन शंकर जी। स्थान कैलाश पर्वत, श्रोता माँ पार्वती हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं। पार्वती जी कौन? जीव है। जीव हमेशा संशय में रहता है। पार्वती जी को भी संशय हुआ कि राम कौन है।
लेकिन उस तरह से शंका नहीं था जिस तरह से मां सती को हुआ। इनमें भाव सहित शंका था, भाव प्रिय था, तो शंकर जी ने उनको ज्ञान दिया। तो क्या होता है, राम कथा सुनने से जीव अमृत को प्राप्त होता है। ये अमृत है ना। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है, अंतर मन की व्यथा हो। जय जय राम कथा। किसका किसका दुख मिटा? हाँ? दूसरा कर्मकांड घाट। कर्मकांड घाट के जो है वक्ता है याज्ञवल्क्य जी, स्थान प्रयागराज, श्रोता भरद्वाज जी। चाहे ज्ञान से आप परमात्मा को प्राप्त कर ले, चाहे कर्म करके जो है परमात्मा को प्राप्त करें, तो याज्ञवल्क्य जी कर्मकांड के माध्यम से